हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 29 ऑफ मार्च। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिनको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कोयना बांध की। अब देखो, जैसे ही नाम आया ना कोयनाबाद, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ पे है। तो जस्ट आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तो याद रखिए, कोयना बांध जो है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कोयनाबाद कहाँ पे है। तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। तो ये भी याद रखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सतारा जिले में कोयना नगर है, वहीं पे बेसिकली स्थित है। लास्ट में हम इसका इमेज देखेंगे। ठीक है, चर्चा में इसलिए है कि एक्चुअली सीएजी ने थोड़ा सा इसका ऑडिट वगैरह किया था कि 6 साल से इसका डिले हो रहा है, उसका पैसा फंसा हुआ है। राइट, तो ये सारी चीजें थी, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा बेसिकली कोयना बात से रिलेटेड, कोयना रिवर के रिलेटेड, कोयना रिवर किससे जुड़ती है ये आएगा। इसके आसपास अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें, तो जो कोयना बांध बना ना दोस्तों बेसिकली, ठीक है, महाबलेश्वर के पास में बना है बेसिकली। ठीक है, कंक्रीट का बांध है, मलबा और कंक्रीट का बांध इसको बोलते हैं हम एक्चुअली। इसकी स्टार्टिंग बात करें तो 1951 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, और 1962 में टरबाइन को स्थापित किया गया था यहाँ पे पहली बार। अच्छा, 1962 में बहुत कुछ हुआ था। आपको पता है इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, तो प्लीज इसको जरा एक बार देखिएगा। ठीक है, कि इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था, है ना। इंडिया चाइना वॉर एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों है। अब देखो 1951, अब ऐसा तो नहीं ना 1951 में बनना चालू हुआ, नहीं, इसके मतलब कई स्टेप्स में बन रहे हैं। तो इसका 5वां चरण जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी चर्चा में है। तो डिले हो रहा है इस वजह से। तो आपको क्या 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 याद रखना है। जैसे जो कोयना नदी पर जो झील बना था उसको शिव सागर झील बोलते हैं। जो डैम के आगे झील बना हुआ है उसको हम बोलते हैं शिव सागर झील। एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके आसपास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे याद रखिएगा। आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। राइट, तो वैसे तो आपको महाराष्ट्र में जितने भी पार्क वगैरह है ना, ये सारा का सारा आपको पता करके रखना चाहिए। ठीक है, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। फिर भी जो अभी उसके आसपास का वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा चंदौली एक तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, कोयना वन्यजीव उद्यान याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण याद रखिएगा, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों आपके एग्जाम पढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको पॉइंट जैसे दोस्तों याद रखना है। ठीक है ना। और ये जो कोयना जल विद्युत परियोजना है ना, बेसिकली महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है ये आपको जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कोयना बांध कहाँ पे है, सबसे बड़ा बांध है ये याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ पे है ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके आसपास से कोई राष्ट्रीय उद्यान पार्क ये सब है, टाइगर रिजर्व, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो इसमें ये एक्चुअली में कोयना जो नदी है वो एक्चुअली कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अब कृष्णा नदी के बारे में हमने सुना होगा ना, महाबलेश्वर से निकलती है और जाके ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, बट कोयना रिवर कैसे चलती है। कोयना रिवर दोस्तों नॉर्थ उत्तर से दक्षिण आती है, फिर ऐसे थोड़ा सा घूम जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आके ये क्या करती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, शिव सागर जलाशय, ठीक है, कहाँ पे है। एक तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा, किस बांध के पास में, तो कोयना बांध याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कोयना की कुछ सहायक नदियां, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरा, वाघ, मोरना और महिंद। अब ऐसे जो कोयना रिवर है इसकी सहायक नदियों याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। कोयना, वाघ, मोरना और महिंद, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। थोड़ा चलिए मैप में देखते हैं ना कहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। अभी बोरिंग सा लग रहा होगा कि बस जस्ट फैक्ट 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 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअली में है कहाँ रिवर। राइट, जब आपको लोकेशन पता रहेगा तब तो आप उसको देख पाओगे ना कहाँ पे है। तो देखो यहाँ से आप कृष्णा नदी निकलती है और ऐसे 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 मूव करते हुए नीचे जाती है। राइट, सो इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, तो आप देखोगे इसकी बाएं साइड की रिवर है आपकी कोयना, है ना। सो कोयना को आप जब देखोगे तो कोयना आपकी ऐसे मूव करती है ना। सो अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, जो 4 रिवर्स हमने पढ़ लिया था। राइट, अब इससे आगे हम बात करेंगे कि एक्चुअली में रिजर्वायर कहाँ है, कैसे मूव करता है कोयना रिवर। देखो अब यहाँ पे आपका शिवाजी नगर लेक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली बना हुआ कोयना डैम, यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ मिलेगा। राइट, कोयना डैम है। तो ये आपका ऐसे मूव करते 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 पहले तो आपका नॉर्थ से साउथ आता है।
राइट। उसके बाद ईस्ट आपका वेस्ट से ईस्ट की साइड मुड़ जाता है और जाके कहाँ मिलता है, कृष्णा रिवर में एक्चुअली मिल जाता है ये, ठीक है। ऐसे कृष्णा रिवर यहाँ से जा रही है, तो ये कृष्णा रिवर में जाके यहाँ से ऐसे मिल जाता है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि कई बार ट्रिब्यूटरीज पूछ सकता है ना, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का बेसिकली मतलब होता है दोस्तों सहायक नदी, राइट। सहायक नदियां कौन कौन सी होती है बेसिकली ये पूछता है ना। तो सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां वो होती हैं जो नदी को फ्लो होने में सहायता करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सहायक रिवर्स बोलते हैं। तो मान लो आपका रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, ठीक है। अगर आप इस साइड से जुड़ोगे तो इसको बोलते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज, इधर से जुड़ोगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। कैसे, आप खुद सोच लो ना, आप ऐसे जा रहे हो लेफ्ट राइट करते 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 ऐसे कहीं जा रहे हो, है ना। तो आप देखो आपका इधर राइट हैंड आता होगा और इधर आपका लेफ्ट हैंड आता होगा। अगर आप ऐसी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अपने आप को खड़ा कर लो, अगर आपको ऐसे अपने आप को ऐसे भी खड़ा कर लो, ठीक है। तो आप देखो इधर आपका राइट हैंड आएगा और इधर आपका लेफ्ट हैंड आता होगा, राइट। तो मैं अगर अगर आपको कहूँ कि इधर चलो, आगे आगे इधर घूम जाओ, तब आप देखोगे ना ये राइट हैंड आपका इधर का रहेगा, इधर ही रहेगा आपका राइट हैंड, और इधर आपका लेफ्ट हैंड आ जाता है, जिसको बायां बोलते हैं या लेफ्ट बोलते हैं, और राइट को दाहिना बोलते हैं या दाएं बोलते हैं बेसिकली इसे, ठीक है। ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है ना। चलिए, तो इतनी चीजें होगी। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था 2016 की यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अब इसमें तुक्का तो आप नहीं मार सकते, तुक्का इसमें नहीं मार सकते आप, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो तुक्का नहीं मार सकते इसमें, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर में एक बार भी पढ़ लिया ना तो आपके दिमाग में छप जाता है। जैसे अब कोयना की बात जब भी आएगी ना तो आप भूलोगे नहीं, अगर आपको ऑप्शंस मिलेगा तो तुक्का तो मार ही दोगे इतना, ठीक है। किससे किससे रिलेट आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कृष्णा और गोदावरी का दोस्तों एक्चुअली लिंकिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है। एक दूसरे यहाँ से लिंक करने का परियोजना था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाता है, कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा गोदावरी लिंक के 3 घटक शामिल थे इसमें, गोदावरी से कृष्णा को, कृष्णा को पेन्नार को, पेन्नार से कावेरी का। तो काफ़ी चर्चा में भी था उस समय करंट अफेयर में। तो आपको पता होगा 2016 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था उसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आते हैं। आई थिंक 60 के आसपास तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही आ गए थे, ठीक है। तो उस सब करंट अफेयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक। अब बात करेंगे जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा अभी आपको पता है कि समर स्टार्ट हुआ तो इसको खोल दिया गया। अब जोजिला दर आपको पता है कि जो जोजिला दर्रा है, ठीक है, वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये जो दर्रा है यहाँ पे जोजिला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब इसमें क्या करा जा रहा है दोस्तों, टनल बनाया जा रहा है, जिसकी परियोजना 2018 में चालू किया गया था, जिसको हम बोलते हैं जोजिला सुरंग परियोजना। अब इससे क्या होगा, इतनी बर्फबारी होती है लद्दाख में और श्रीनगर में कि ये सब दर्रे ना बंद हो जाते हैं, ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ों के अंदर से टनल बनाएंगे, ठीक है। अब टनल में तो बर्फ नहीं पड़ेगा ना, बर्फ तो बाहर पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टनल के थ्रू क्या करेंगे, हम लेह से श्रीनगर और श्रीनगर से ले जा सकते हैं। वरना होता क्या कि लेह मतलब जनरली तो लोग 6 मंथ कहते हैं, बट मान लो कि 3 से 4 महीने दोस्तों लेह एकदम कट जाता है पूरे, मतलब मेन इंडिया से बेसिकली कट जाता है ये, कि यहाँ के लोग कट जाते हैं, ठीक है। लेह में बेसिकली हिमाचल से देखो तो मनाली से लोग सामान लेके लेके जाते हैं लेह में, 6 महीने के लिए अपना बैकअप लेके जाते हैं, पूरा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि ठंड में क्या होगा। बेसिकली लोग नवंबर से लेके फेब तक का पूरा अपना जुगाड़ कर लेते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड पे दिक्कत ना हो, तो वो अब 4 महीने 5 महीने का बेसिकली राशन पूरा एक साथ ही लेके चले जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। चलिए, सो हमने ये देख लिया, जोजिला दर्रे को बेसिकली हम कहते हैं बर्फीले तूफान का दर्रा। तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो जस्ट आप जान के रखिएगा, क्योंकि कई बार स्टेट पीएससी में तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं, स्टेट का जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंस आपके बेसिकली दर्रे हैं, पासेस हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। बनिहाल दर्रा, बारालाचा, ठीक है। फोटुला दर्रा, रोहतांग, जैसे ये सब बनिहाल, बारालाचा, रोहतांग, सिपकीला, जिलेबला, नाथुला, लिपू लेक, खारदुंगला और बोमडिला, ये सारे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप ये इसको छोड़ सकते हो, फोटुला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट पूछा जा सकता है कभी। बट ये जितने 9 है ना दर्रे, आप देखोगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे यूपीएससी की बात कर लो, चाहे पीएससी की बात कर लो, जो स्टेट एग्जाम पूछे जाते हैं। इवन जो स्टेट लेवल के जो टीएट वगैरह, पीईटी वगैरह आजकल यूपी वगैरह में होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब स्टेट पीएससी में तो सब में पूछे जाते हैं, जो लेखपाल वगैरह होता है ना, लगभग लगभग सब में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये हर जगह काम का आएगा, अगर आप छोटे एग्जाम को भी साथ साथ में देखना चाहते हो, उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आपको वहाँ भी काम आएगा, है ना। चलिए, अब बात करेंगे
MRSAM, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आप बेसिकली ये जो हम बना रहे हैं दोस्तों, ये इजराइल और इंडिया की मदद से बन रहा है ये, ठीक है। डीआरडीओ इंडिया में कौन बना रहा है, डीआरडीओ, और इजराइल एयर डिफेंस के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से हम बना रहे हैं, एआईए इसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी मदद से बेसिकली हम इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि सरफेस से एयर में मार करने का क्षमता रखता है, मतलब कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो ये है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये हम जस्ट अपडेट करते रहते हैं, तो अभी हमने इसको सेना, नौसेना, वायुसेना सबको मतलब अलग संस्करण कर विकसित करके दे रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो एक्चुअली ये कई बार ये लोग हम कहते हैं बराक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, जो एएमडी है उसी पे आधारित है, मतलब एएमडी का एक तरह से कह लो कि एक्स्ट्रा एक वर्जन बना दिया हमने, जिसको हमने नाम दिया MRSAM, ठीक है। तो इतनी सी थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है। इवन ये सुपर सोनिक मिसाइल्स तक को ये टारगेट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान के रखिएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।